बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल एंड वेलकम टू लाहौरी ज़ायका वन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में आसानियां पैदा करे। आज हम लाहौरी ज़ायका वन के किचन में बनाएंगे खुशबूदार आलू गोश्त, जो कि है हमारे कल्चर का खाना, ट्रेडिशनल रेसिपी है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये कैसे बनाना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त शानदार हमारा आलू गोश्त रेडी हुआ है। बहुत ही शौक़ से खाया जाता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फिर बगैर टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं। खुशबूदार आलू गोश्त बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें है 1 किलो मटन यानी छोटा गोश्त, इसको ये हमने लिया है हड्डी वाला। उसके बाद है आधा किलो आलू, ये आप देख सकते हैं आलूओं का साइज़ एग्जैक्ट आपने भी ऐसे ही काट लेने हैं। ये धनिया लिया है, ये गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट, लहसुन की है एक पूरी गड्डी, इसको हमने अच्छी तरह से छील लेना है। दही मैंने यहाँ पे लिया है 1 प्याली, साबुत सब्ज़ मिर्चें 6 अदद और प्याज मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 बड़े साइज़ के। इसको हमने बिल्कुल बारीक काट लेना है ताकि अच्छी तरह से जल्दी घुल जाएँ। ये आप देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट ऐसे ही आपने काट लेना। और उसके बाद अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो 2 टेबलस्पून है लाल मिर्च पाउडर के, 1 टेबलस्पून हल्दी का, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और ये है साबुत गरम मसाला जिसमें है तेज़पात, दालचीनी की स्टिक्स हैं, ये बड़ी इलायची, काली मिर्चें और एक बादियान का फूल और ज़ीरा थोड़ा सा, और नमक हम लेंगे हस्बे ज़ायका। तो चलिए अब हम मूव करते हैं चूल्हे की तरफ। स्पाइसेस वैसे आप अपने लाइकिंग के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू गोश्त के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये मिट्टी की हांडी, इसमें जो टेस्ट है बहुत ही शानदार बनेगा। सबसे पहले हम शामिल करेंगे छोटा गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शामिल करेंगे 2 गिलास पानी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा हमारा दूसरा गिलास। प्याज को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस जाएंगे, लहसुन के जवे शामिल करेंगे। एक बार अच्छी तरह से हिलाकर हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने रखा हुआ है हाई पे, क्योंकि ये जो मिट्टी की हांडी थोड़ा टाइम लेती है गर्म होने में। अब हमने गोश्त को 40 से 45 मिनट के लिए ढाँप देना है। फ्लेम को रखेंगे मीडियम पे, वक्फे से हम वैसे चेक करते जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं 40 से 45 मिनट के बाद। अगर तो आपने आलू गोश्त का असल टेस्ट लेना है तो आप बिल्कुल मिट्टी की हांडी में ही पकाइएगा। 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं गोश्त की डननेस के कितना ये डन हो चुका है। हमने इसको 70% तक पकाना है, क्योंकि जब हमने शोरबा पकाना है बाकी जो है गोश्त उसमें पकेगा, तो इस वजह से 70% तक हम इसको पका लेंगे। अब हम शामिल करेंगे 1 प्याली घी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है। आलू गोश्त के लिए आप बीफ लें, मटन लें, चिकन मैं आपको सुजेस्ट नहीं करूँगा आलू गोश्त के लिए। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, चिकन लेना चाहते हैं, तो फिर आप लेग वाला हिस्सा जो है वो आलू गोश्त के लिए ले सकते हैं। अदरक की पेस्ट को शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, दही 1 प्याली मैंने यहाँ पे ली है। एक बार अच्छी तरह से फेंट कर फिर हम शामिल कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको भूनते जाएंगे जब तक कि जो घी है वो ऊपर ना आ जाए। जैसे ही घी ऊपर आ जाए तो ये साइन है जो आपका मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। तो ये आप देख सकते हैं घी छोड़ दिया, तरी आ गई है ऊपर, इसका मतलब मसाला जो गोश्त है अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम शामिल करेंगे आलूओं को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं का पानी हम निकाल लेंगे, अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगा 1 जग पानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शामिल किया है 1 जग, और उसके बाद हमने इसको पकाना भी है। पकने के बाद भी थोड़ा सा कम हो जाएगा अच्छी तरह से पककर, और शोरबा जितना ज़्यादा पकेगा उतना ही टेस्ट में ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट होगी। जितना ज़्यादा शोरबे को पकने के लिए टाइम मिलेगा उतना ही शानदार ही बनेगा। तो इस वजह से पानी आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें डाल लेना है।
और अब हमने इसको पूरे 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे ढाँप देना है। शोरबे को हम भरपूर टाइम देंगे पकने के लिए। तो चलिए मिलते हैं 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही शानदार आलू शोरबा पक गया तकरीबन। ये आप देख सकते हैं घी भी ऊपर आ गया। अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला और धनिए की गार्निशिंग कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही शानदार आलू गोश्त रेडी हो गया। खुशबूदार आलू गोश्त, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। एक बार अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लेंगे और ये रहा हमारा खुशबूदार आलू गोश्त। फ्लेम को करेंगे बंद और सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बहुत ही शानदार खुशबूदार आलू गोश्त की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी को फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज लाहौरी ज़ायका वन, इसको भी लाजमी लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।